तो एल्केन्स की अगर हम नेमिंग करेंगे तो देखिए, तो जनरल फॉर्मूला आपने क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ है एल्केन्स का, CnH2n प्लस 2, दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स। और आप सभी को ये बात मालूम है, इन केस ऑफ एल्केन्स ऑल द कार्बन बॉन्ड कार्बन वुड बी द सिंगल बॉन्ड्स ओनली, राइट। तो सबसे सिंपलेस्ट एल्केन मालूम है, मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, लाइक दिस, राइट। टुडे I am telling you about some alkanes name when they come as a side chain। ये आपके सामने प्रोपेन है, दिस इज योर प्रोपेन, 3 कार्बन एटम्स हैं, कोई डबल कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो इट्स नेम इज प्रोपेन। एंड इफ यू do the deficiency of one hydrogen atom at carbon number 1, आपने कार्बन नंबर 1 का एक H रिप्लेस कर दिया और एक बॉन्ड लगा दिया, यानी कि आपने हाइड्रोजन की एक डेफिशिएंसी यहां पर हो गई। नाउ दिस एक्ट एज अ ग्रुप, और ये कहलाएगा आपका नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप, और इन शॉर्ट इट इज रिटन एन प्रोपाइल ग्रुप। कहने का मतलब ये है कि अगर इस प्रोपाइल ग्रुप से कोई फंक्शनल ग्रुप जैसे लग जाए OH, तो इसका नेम हो गया नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल। इट इज योर नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल। अगर Cl आ जाता है यहाँ पे तो N प्रोपाइल क्लोराइड हो जाता है, ठीक है ना। इसी तरह से अगर आप प्रोपेन के कार्बन नंबर 2 से H को रिप्लेस कर दें, दिस ग्रुप इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल ग्रुप, दिस इज योर आइसोप्रोपाइल ग्रुप, राइट। तो अगर यहाँ पे आपने OH लगा दिया तो क्या कहलाएगा, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। आज का जो सैनिटाइजर आप यूज कर रहे हैं उसमें आइसोप्रोपाइल एल्कोहल यूज हो रहा है काफी अमाउंट में, जो कि एज ए एंटीसेप्टिक, एज ए स्टरलाइजिंग एजेंट आपका यूज हो रहा है। तो दिस इज योर आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, ठीक है ना। दिस इज योर आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। आज घर में जो सैनिटाइजर की बोतल रखी हुई है उसमें जाकर के देख सकते हैं, हमारे पास भी यहाँ रखी है, इसमें भी आप देख सकते हैं, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल है। और यूपीएससी में इसका नाम कैसे लिखेंगे, दिस इज प्रोपेन टू ऑल, राइट। प्रोपेन नंबर 2 पे OH ग्रुप है, प्रोपेन टू ऑल। तो ये मैंने आपको बेसिकली एल्केन जब साइड चेन की तरह यूज होगा उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। नाउ आई विल गो फॉर 4 कार्बन कंटेनिंग एल्केन। दिस इज योर ब्यूटेन, राइट। और अगर आपने ब्यूटेन के कार्बन नंबर 1 से एक H को रिप्लेस कर दिया, नाउ इट एक्ट एज अ ग्रुप, दिस इज योर नॉर्मल ब्यूटाइल ग्रुप और N ब्यूटाइल ग्रुप। अगर आप यहाँ पे OH लगा देंगे इट इज नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल, आप Cl लगा देंगे N ब्यूटाइल क्लोराइड, राइट। और अगर आपने इस नॉर्मल ब्यूटेन से N ब्यूटेन से नंबर 2 पर, तो आपने नंबर 1 का H हटा दिया ना, जब भी हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी होती तो I लगा लेते हैं। ब्यूटेन में एक H रिप्लेस किया आपने, ब्यूटाइल ग्रुप बन जाएगा। इसी तरह से जैसे आपने प्रोपेन में एक H रिप्लेस किया, हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी होगी तो प्रोपाइल इस ग्रुप को हम बोल देंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि अगर आपने ब्यूटेन में कार्बन नंबर 2 पर H की डेफिशिएंसी की, एक H रिप्लेस कर दिया और यहाँ पे आपने कोई बॉन्ड लगा दिया, तो जैसा कि आप सभी को मालूम है दिस कार्बन इज सेकेंडरी कार्बन, क्योंकि इस कार्बन से 2 डिफरेंट कार्बन अटैच है, एक ये अटैच्ड है एक ये अटैच्ड है, सो इट इज योर 2 डिग्री कार्बन और इट इज आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी कार्बन। तो ये जो आपके सामने ग्रुप है दिस इज सेक ब्यूटाइल ग्रुप, यानी कि सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। तो इसको आप जनरली अगर इस पर कोई ग्रुप जुड़ जाए
तो आप उसका नाम क्या लिख सकते हो? अगर आपने यहाँ पे Br लगा दिया तो दिस इज योर सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और इन शॉर्ट यू कैन राइट सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड, सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड, या आईपीएसी नेम में इसको आप क्या लिख सकते हो? 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 डैश ब्रोमो ब्यूटेन, 2 डैश ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है बात? एक और सीखना है आपको, ब्यूटेन के केस में तो कार्बन का नंबर 4 है, बल्कि 2 और सीखेंगे अभी आप। अगर कार्बन का नंबर 4 है और आपने लास्ट वाला जो 1 वाला CH3 था या 4th वाला जो CH3 था वो नंबर 2 पर रख दिया, तो कल मैंने आपको बताया था जब कभी भी ब्रांचिंग कार्बन नंबर 2 पर केवल और केवल मिथाइल ग्रुप की होती है तब हम उसे आइसो बोलते हैं, और आइसो के साथ क्या लिखेंगे? जितने टोटल नंबर ऑफ कार्बन होंगे वो सब आएंगे। सो इट इज योर आइसोब्यूटेन, दिस इज आइसोब्यूटेन। अगर कार्बन नंबर 2 पर किसी भी कार्बन हाइड्रोकार्बन में कार्बन नंबर 2 पर केवल मिथाइल एज ए साइड चेन प्रेजेंट है एट कार्बन नंबर 2, देन इट इज कॉल्ड आइसो, और जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स टोटल होंगे उसका आइसो कंपाउंड कहलाएगा, वो इट इज कॉल्ड आइसोब्यूटेन। और अगर आपने इस कंपाउंड में कार्बन नंबर 1 से H को रिप्लेस करके बॉन्ड लगा दिया, ये यहाँ भी लगा सकते हो, तब भी यहाँ से नंबर 1 काउंट होगा। इसको आप ऐसा भी लिख सकते थे, ऐसा भी आप लिख दोगे तब भी ये बात वही रहने वाली है। ये ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों बातें एक ही है। दिस इज योर आइसोब्यूटाइल ग्रुप। अगर ऐसे लगाओगे तो 1 2 3 ऐसे करो। ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप आपके सामने, दिस इज आइसोब्यूटाइल ग्रुप। और अगर आपने OH लगा दिया तो आइसोब्यूटाइल एल्कोहल, Cl लगा दिया आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। तो बच्चे ना तो सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप को कभी भूलते, सब इन्हें याद रहता है। 2 डिग्री पर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा होता है उसे जल्दी से पहचान लेते हैं। नॉर्मल ब्यूटाइल ग्रुप को कभी कोई बच्चा नहीं भूलता, आसानी से पहचान लेते हैं कि नॉर्मल ब्यूटाइल ग्रुप क्या होता है, याद आ जाता है। इसी तरह से एक और आपको बता रहे हैं, टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप, ये भी सभी बच्चों को याद रहता है। देखिए ये आपके सामने टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप है, ये आपके सामने इस कार्बन पर 3 CH3 अटैच्ड है, एंड दिस कार्बन इज टर्शियरी कार्बन, दिस कार्बन इज टर्शियरी कार्बन बिकॉज 3 different carbon atoms are directly attached to this carbon atom, 1 2 and 3। तो ये आपके पास 3 डिग्री कार्बन है और टोटल कार्बन कितने हैं? 4। दिस इज योर टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप, ये भी कोई बच्चा नहीं भूलता है। टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप, आपको क्या लगता है कौन सा कंपाउंड बच्चे सबसे ज्यादा भूलते होंगे? जल्दी बताओ। आइसो, ये बच्चे जल्दी से भूल जाते हैं, पता नहीं क्या बात है। आइसोब्यूटाइल ग्रुप उन्हें बहुत जल्दी से याद नहीं आता है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे, आइसोब्यूटेन से ड्राइव किया होगा। आइसोब्यूटेन कब बनेगा? जब कार्बन नंबर 2 पर केवल और केवल मिथाइल ग्रुप की ब्रांचिंग हो, साइड चेन में मिथाइल ग्रुप होगा, तब इसको हम आइसो बोलेंगे, टोटल कार्बन काउंट। ठीक है, थोड़ी बहुत बात और कर लेते हैं। जैसे हमारे पास हो नॉर्मल पेंटेन, ये सब बिल्कुल बेसिक बातें हैं, ये आपको जब तक नहीं आएंगी तब तक ऑर्गेनिक के जो चैप्टर्स हैं उनको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, आपको हमेशा कंफ्यूजन बना रहेगा। और मैं आपको फिर बता देता हूँ, बच्चों की बेसिक प्रॉब्लम यही है कि वो कंपाउंड्स के नाम स्टार्टिंग में सीखना नहीं चाहते, याद करना नहीं चाहते, और कोशिश रहती है जल्दी से आईयूपीएसी नेम उनका हम लिख दें, जल्दी से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज रिएक्शंस को पढ़ लें, तो वो नहीं हो सकता। आप में से कोई बच्चा बताए क्या कंपाउंड है ये? एन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। मुझे जल्दी जल्दी इनके नाम चाहिए, जल्दी जल्दी आप बता दीजिए। आप कह रहे हैं सर लिख तो दीजिए पहले, दीजिए, मैं लिख दिया, बोलिए। वेरी नाइस, एन पेंटाइल ग्रुप। आप Cl लगा दोगे, नॉर्मल पेंटाइल
क्लोराइड है ना, Br लगा दोगे N पेंटाइल ब्रोमाइड। अब मैं चाहता हूँ ये कंपाउंड का नाम कोई भी बच्चा गलत नहीं बताए, और जो पास में बैठे हुए वो तो बिल्कुल नहीं बताए। यस एग्जैक्टली, आइसोपेंटेन, क्योंकि यहाँ पर कार्बन नंबर 2 पर केवल मिथाइल ग्रुप एज ए साइड चेन प्रेजेंट है। तो अभी आपको बताया, अगर हाइड्रोकार्बन में केवल कार्बन नंबर 2 पर CH3 एज ए साइड चेन जाएगा तो आइसो कहलाएगा, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करके उसको नाम देना। क्या हो गया? आइसोपेंटेन। और एक बात मैंने आपको और बता रखी है, अगर किसी चेन में कार्बन नंबर 2 पर 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो, वेरी गुड, तो उसको बोलेंगे आप नियो। इसका एक CH3 उठा के और नंबर 2 पर ले गए, और कार्बन नंबर 2 पर अगर 2 मिथाइल ग्रुप की केवल एज ए साइड चेन प्रेजेंट होते हैं तो वो क्या कहलाएगा? नियो फॉर्म कहलाएगी। सो इट इज योर नियोपेंटेन। और कार्बन टोटल काउंट हो गया भाई, दिस इज नियोपेंटेन। तो अब आप मुझे बता सकते हैं नियोपेंटाइल ग्रुप कैसे बनाएंगे? कार्बन नंबर 1 से एक H रिप्लेस करके आप बॉन्ड लगा दो, है ना। दिस इज योर नियोपेंटाइल ग्रुप। तो अगर आपको नियोपेंटाइल अल्कोहल बनाना हो तो यहाँ पे क्या लगा दोगे? OH लगा दोगे। इट इज योर नियोपेंटाइल अल्कोहल। ठीक है, ठीक है बात। तो ये आपने चीजें सीख ली हैं। अब हम एल्कीन्स की तरफ मूव करेंगे, और now we go for alkenes. We learn about nomenclature of alkenes. इनको हम ओलिफिन्स भी बोलते हैं, एल्कीन्स को, और एल्केन्स को पैराफिन्स बोलते हैं। पैराफिन्स का मतलब है जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जिनमें केवल सिंगल बॉन्ड्स की होती है, जैसे वैक्स है आपकी, मोम जिससे आप बोलते हो, वो पैराफिन। ठीक है, एल्कीन्स कैसे हैं? ओलिफिन्स है। ओलिफिन्स का मतलब आता है अनसैचुरेटेड से, और जनरली आप देखेंगे जो अनसैचुरेटेड है ना, वो लगभग लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, और जो सैचुरेटेड है वो आपके सॉलिड स्टेट में रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे ज्यादा कंपाउंड में आप देखोगे। तो एल्कीन्स का जनरल फार्मूला क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं तो, और यहाँ पे एक कम से कम 1 डबल बॉन्ड जरूर होगा। जल्दी जल्दी इनके नाम बता दें। व्हाट इज दिस? कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, दिस इज इथीन। भाई मिथीन तो बन ही नहीं सकती था, क्योंकि 2 कार्बन तो चाहिए। शादी को अकेला तो कर नहीं ले, बॉन्ड तो तभी बनेगा जब 2 लोग। मेरा एग्जाम्पल ऐसे ही होते हैं, जैसा उसके बारे में सोचना। 1 2 3, कितने कार्बन आ गए? प्रॉप। अब मैं इसको प्रॉप 1 ही नहीं लिखूंगा, क्योंकि इसके अलावा कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल ही नहीं। आप अगर ऐसे लिखते, अगर आप ऐसा लिखते तो आप क्या करते? ऐसे करते। ये दोनों बातें एक ही हैं। दिस इज योर प्रोटीन। और अगर कुछ ऐसा हो जाए, मैं सॉन्ग नहीं गाने वाला हूँ, मैं एक कंडीशन दे रहा हूँ आपको। कहां से नंबरिंग करें? चांस की बात है कि दोनों तरफ से 1 2 पर ही आ रही, तो कहीं से नंबरिंग कर दो, दोनों बातें एक ही रहेंगी। 1 2 3 4 5 6 7, बोले हेप्ट। 7 के लिए हेप्ट। और भाई 2 डबल बॉन्ड है, जब जब डबल बॉन्ड 2 होंगे, एक नया फैशन है, ए लगा के बात करते हैं, हेप्टा। यस, आईपीसी रूलिंग है, फैशन का मतलब है हेप्टा 2,5 डाई। 2 है ना, जब भी डबल बॉन्ड 2 होंगे तो पेरेंट कार्बन चेन में ए लगा के बात करेंगे, हेप्टा 2,5 डाईईन। एक एग्जांपल और ऐसा ले लेते हैं जिसमें आपको ये बात समझ में आ जाए कि डबल बॉन्ड जहां से पास पड़ेगा, नंबरिंग वहां से की जाएगी अकॉर्डिंग टू लोएस्ट लोकेंट रूल। लोएस्ट लोकेंट रूल ये कहता है साइड चेन, डबल बॉन्ड,
फंक्शनल ग्रुप ट्रिपल बॉन्ड, जहां से पास पड़ेगा वहां से नंबर करोगे। जैसे यहाँ पे नंबर 2 पर आ रहा है डबल बॉन्ड, यहाँ से करते कितने पर आता, यहाँ से करते कितने पर आता, 3 पर आता, तो ये गलत हो जाता। अगर आप ऐसे करते 1 2 3 तो ये गलत हो जाता, दिस इज रॉन्ग वे। जहां से लोएस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से जहां से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा वहां से करेंगे। पहले एक रूल हुआ करता था लोएस्ट सम रूल, आज लोएस्ट लोकेंट रूल ने लोएस्ट सम रूल को रिप्लेस कर दिया, वो हट गया। अब सिर्फ आपको ये देखना है लोएस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से कहां से डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है, फंक्शन ग्रुप पास पड़ रहा है, साइड चेन पास पड़ रही है, ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ रहा है। तो ये हमारी नंबरिंग ठीक है और ये नंबरिंग हमारी गलत हो रही है। तो अभी आप सबने मुझे नाम बताया है इसका हेप्ट, क्या ठीक लिख रहा हूं मैं, हेप्टा, यस हेप्टा डैश 2 हाइफन बोलते हैं, डैश ही बोल सकते हो आप, 4 यस पक्का, और ई, ठीक है, सब बहुत होशियार बन रहे हो तुम। अब बताओ जरा, अब बताओ अब बताओ भाई। अब तो फंस गए, अब तो क्या करें, किसे छोड़ें किसे पकड़े, है ना। चलो इनकी बात मानते हैं। अगर ऐसा हो जिसमें ट्रिपल बॉन्ड 3 आ रहे हो, अब एक चेन तो ऐसी ले पाओगे जिसमें 2 ही है, मैक्सिमम चेन तो वही ले पाएंगे जिसमें 2 है, तीसरा किसी ना किसी को गरीब को छोड़ना ही पड़ेगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये लग रही है पेरेंट कार्बन चेन। रूल पहला वाला ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को लेना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज टू बी सिलेक्टेड। तो ऐसे केस में ये तो बात समझ में आ गई कि ये वाली चेन ले लेंगे जिसमें 8 कार्बन आ रहे हैं। नंबरिंग कहां से करेंगे, लोएस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से, यहां से नंबर 1 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, यहां से नंबर 2 पर जाता, तो लोएस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से कि डबल बॉन्ड को लीस्ट पोजीशन मिलेगी, राइट। अब क्या हुआ, ये बेचारा छूट गया, इसे क्या करें, इसे क्या बोलेंगे। देखो ये ओरिजिनली क्या था, ये ओरिजिनली था आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथीन था, ये इथीन था, और आपने H की डेफिशिएंसी कर दी, तो क्या हो जाएगा इथिनाइल, इथिनाइल क्या हो जाएगा, इथिनाइल। कौन से नंबर पे, 4 पर। भाई मैंने आपको बताया H की डेफिशिएंसी हो YL लगाई है, तो इथीन था, इथीन था, और YL आप लगा देंगे, इथिनाइल। नाम बोले पहले इससे निपट लो इथिनाइल से भाई, 4 इथिनाइल, क्योंकि ये आपका लोअर प्रेफरेंस दी है ना, डबल बॉन्ड है तो लोअर प्रेफरेंस दी है इसको हमने, तो 2 डिग्री प्रीफिक्स की तरह एक काम कर सकता है। तो 4 इथिनाइल, क्योंकि डबल बॉन्ड तो मेन कार्बन चेन में आएंगे ना, जिनको मेन कार्बन चेन मिली है इनका जो क्या बोलना चाहिए, कभी कभी क्या होता है जब बारात पहुंचती है तो दूल्हे के साथ लोग चाहते हैं कि हमारा वेलकम, तो वही डबल बॉन्ड का हाल भी यहाँ पर है। ये डबल बॉन्ड में जाएगा, हम तो दूल्हे के साथ ही जाएंगे तभी हमारे गले में हार पड़े गेट पर। तो 4 इथिनाइल, ये तो बेचारा चला गया साइड चेन में, तो धक्का दे दिया, कार्बन का नंबर कम था ना, तो 4 इथिनाइल, यस ऑक्टा, ये आपको याद रहा, बहुत अच्छी बात है, 4 इथिनाइल ऑक्टा, यस 2,6। अच्छा तो हमें बेवकूफ बना रहे हैं, हाँ बातों में आ गया। तो ये देखिए नंबर 1 पे है ना, तो फर्स्ट कार्बन है 1,6 डाई इन, ठीक है। 4 इथिनाइल ऑक्टा, जब मेन कार्बन चेन लिखी जाएगी
तो कोई गैप नहीं होगा, आइल के बाद ओ बिल्कुल मिला हुआ आएगा, कोई कॉमा, कोई हाइफन, कोई गैप नहीं, पेरेंट कार्बन की चेन संग में आएगी। उसे ऐसा लगता है कोई छूट गया तो फिर बुरा मानेगा, है ना। तो जो वर्ड रूट है वो बिल्कुल मिला के लिखे जाएगा, 4 इथेनाइल ऑक्टा 1,6 डाइईन। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। ये CH है ऊपर, यहाँ पे फिर डबल बॉन्ड, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH3। जी, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पहले हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो छोड़ना ही है, 9 वाली पकड़नी, दोनों में 9 आ रहे हैं ना, तो ऊपर वाली पकड़ लेते हैं, स्ट्रेट चेन ले लेते हैं, हालांकि ये भी लिया जा सकती थी। अब देखेंगे कि कहां से डबल बॉन्ड पास पड़ता है। तो देखो यहाँ से पढ़ रहे हैं, नंबर 2 पर आ रहे हैं, यहाँ से करते 1 2 3 4 पर आता, तो दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6 7 8 9। जी, ये छूट गया भाई, ये छूट गया। ये क्या था, इनकी बात समझ में थोड़ी ज्यादा आ रही है लग रहा है। ये प्रोपाइल है, CH2 CH2 CH3, और नंबर 4 पर ये क्या हो गया, जल्दी बोलो। H हटा दिया, H हटा दिया, हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी हो गई। नाम बोले, वेरी गुड, प्रोपिनाइल, नाम बोल दे जिसे 4 प्रोपिनाइल, 4 प्रोपिनाइल, यस यस, नॉन, 9 के लिए नॉन यूज कर लेते हैं, 2 कॉमा, अरे अरे पेरेंट कार्बन चेन रह गई, देखो देखो लड़के का पिता ही रह गया, 4 प्रोपिनाइल नोना, है ना। और अब क्या करें, जो नाम होते हैं गांव में, 2,5 डाइईन, कहीं खुशी में कुछ छूट तो नहीं है। 4 प्रोपिनाइल नोना 2,5 डाइईन। ठीक है, वो बताया आपको फैशन चल रहा है ना आजकल, अगर डबल बॉन्ड होंगे तो ए लगा के बात करेंगे। जैसे मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूं, काफी बार आपको ये लिखा मिलेगा, ऐसे देखो, ये है तो बहुत ऐसा दिखने में आपको ये सिंपल सा, लेकिन इसका यूज बहुत है। क्लास 12 में पॉलीमर्स पढ़ते हैं, वहां बहुत आता है इसका नाम, बोलो जल्दी से नाम, बहुत सिंपल सा है ना। हाँ बोलो, ब्यूटाडाइईन, या 1,3 ब्यूटाडाइईन। ठीक है ना, ब्यूटा जरूर लगाएंगे, एज लगाएंगे अगर 2 डबल बॉन्ड एक साथ आ रहे हैं। ठीक, नाउ वी गो फॉर एल्काइंस। इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n -2, कार्बन के बीच में कम से कम 2 कार्बन के बीच में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड तो बनता है, तभी तो एल्काइंस होंगी। तो देखिए सबसे सिंपलेस्ट टाइप की जो एल्काइन है वो क्या हो जाता है, ठीक है, ये क्या हो गया आपके पास, इथ, YNE आप यूज करते हो एज ए 1 डिग्री सफिक्स, याद आ रहा है, वर्ड रूट क्या है इथ, और आइन क्या है 1 डिग्री सफिक्स है। चलो इसे पहचानो, बोलो, प्रोपाइन। जरूरत नहीं है नंबर 1 लिखने की, मैंने नंबर कार्बन की चेन जानने के लिए क्या, दिस इज प्रोपाइन। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अंडरस्टूड है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये ट्रिपल बॉन्ड, और ये बॉन्ड है यहाँ पर, ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पर H होगा।
ठीक है, बल्कि इसको मुझे ऐसा बनाना चाहिए था, ये ऐसा। ठीक है, तो ये आपकी प्रोपाइन है, जिसमें कार्बन के साथ फिर इधर H आ जाएगा, ये C आ जाएगा, और फिर ये कार्बन पर क्या है, ये CH3 जैसा आपको ऊपर दिखाई पड़ रहा है, ये वाली चीज। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में, इट इज प्रोपाइन। ठीक, और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जो आपके बहुत काम का है। वो काम का क्या है देखिए, ये आपके पास आया डबल बॉन्ड, ये आपके पास आया ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर दोनों होते हैं तो प्रेफरेंस दी जाती है किसको, डबल बॉन्ड को। किसको प्रेफरेंस देंगे, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे। डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस ज्यादा मिलेगी देन द ट्रिपल बॉन्ड। तो नंबरिंग वहां से की जाएगी जहां से कि डबल बॉन्ड पास पड़ता हो। तो यहां से करेंगे 1 2 3 पर आ रहा है डबल बॉन्ड, यहां से करते 1 2 3 4 5। तो आप समझ सकते हैं कि अगर डबल और ट्रिपल दोनों प्रेजेंट हैं तो प्रेफरेंस किससे दी जाएगी, जल्दी बोलो, डबल बॉन्ड। और जिसे प्रेफरेंस दी जाती है वो चाहता है कि वो मेन कार्बन चेन के साथ है। तो अभी इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, देखो कितने कार्बन है, 8 है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं 5 आइन, ये चलेगा, 5 आइन ऑक्ट डैश 3 डैश इन, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप ऑक्ट डैश 5 आइन, बल्कि हाँ पहले पहले अल्फाबेटिकली ई को ले लेते हैं, ऑक्ट डैश 3 डैश इन डैश 5 आइन। अगर आप इसको लो प्रायोरिटी वाला मान रहे हो तो इससे आप 1 डिग्री सफिक्स की तरह लिख रहे हो, सॉरी 2 डिग्री सफिक्स की तरह लिख रहे हो, ये वर्ड रूट आ गई। 2 डिग्री प्रीफिक्स की तरह, सॉरी 2 डिग्री प्रीफिक्स की तरह 5 आइन ऑफ 3 इन। या फिर आप मेन कार्बन चेन के साथ ही इसको लिखना चाहते हो तो ऑफ डैश 3 डैश इन डैश 5 आइन ऐसा भी लिखा जा सकता है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि जहां से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा वहां से आप नंबरिंग करेंगे। देखिए कॉम्प्लेक्स एल्केन का एग्जाम्पल है, सभी में सिंगल बॉन्ड्स यहाँ पर है, और कार्बन का नंबर अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आप देखेंगे वो 5 6 7 8 9, तो यहाँ से 9 की आती और 5 के बाद 6 7 8 9 आती, लेकिन ये जो आपको चेन मिल रही है कितने कार्बन की है, 10 की है। तो आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन प्रेफर करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन दोनों साइड से सेम कार्बन की आती है, तो ऐसे केस में वो वाला चेन सेलेक्ट करेंगे जहां पे सबसे ज्यादा ब्रांचिंग हो, जिसमें सबसे ज्यादा लोग लटक सके, ऐसी चेन पकड़ेंगे। ठीक है, तो सबका वाला होना चाहिए। तो ये देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आ गया। और ऐसा करने पर 1 2 3 4 वाली जो कार्बन चेन है इस साइड चेन में चली गई, और इसमें नंबर 2 पर जो CH2 CH3 था ये भी छूट गया, तो ये सब साइड चेन की तरह यूज होगा। अगर हम इस वाले ग्रुप की जो बॉक्स में बंद है इसका नाम अगर अलग से दें तो ये हो जाएगा 2 इथाइल ब्यूटाइल। क्या नाम हो जाएगा इसका, 2 इथाइल ब्यूटाइल। और ये तो आप समझ ही पा रहे हो, ये 3 पर जो CH3 छूटा, ये 3 पर जो CH3 छूटा, इट इज सिंपली द मिथाइल ग्रुप। ठीक है, यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम ये जो 2 इथाइल मिथाइल लिखा है इसका ई देखेंगे अल्फाबेटिकली, ना कि इस ब्यूटाइल को। 2 इथाइल ब्यूटाइल, इथाइल के बाद ब्यूटाइल आ रहा है तो इसका ई देखा जाएगा अल्फाबेटिकली, और यहाँ पर ये CH3 का मतलब क्या है, मिथाइल। यहाँ इंपॉर्टेंट बात आपको ये सीखनी है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग है तो उसमें आप जो उसका नाम स्टार्ट होगा वहां से आप उसको
प्रेफरेंस देंगे, इस ई को प्रेफरेंस दी जाएगी, और यहाँ पे फिर क्या है, एम फॉर मिथाइल है। तो पहले किसे लिखेंगे, जो ई से आ रहा है अल्फाबेटिकली, जो पहले आ रहा है, तो इसीलिए इसका नाम बनेगा 5 पर है ना, 2 इथाइल ब्यूटाइल। इस तरह की कॉम्प्लेक्सिंग जो सब ब्रांचिंग होती है उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, 5-2 इथाइल, 5-2 इथाइल ब्यूटाइल। अगर ये CH2CH3 नहीं होता तो ये ब्यूटाइल होता, सिंपली नॉर्मल ब्यूटाइल होता, लेकिन अब ब्यूटाइल में फर्दर ब्रांचिंग हो रखी है, तो इट इज नाउ 5-2 इथाइल ब्यूटाइल, then 3,3 डाइमिथाइल और डिकेन। 10 का मतलब ना डेक और एन, डिकेन। ऐसा नहीं करना है कि 5-2,2 डाइमिथाइल 3 इथाइल डिकेन, ऐसा नहीं करना है हमें, ठीक है। 5 पर 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटाइल, देखो 5 पर क्या हो गया, ये 2 CH3 आ रहे नंबर 3 पर, इसके अगर करते तो 1-2 हो जाता बेटा, ये जला कार्बन कितना आता है 2, तो ये आता 5-2,2 2 है ना, 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटाइल, ये ब्यूटाइल, और 3 इथाइल डिकेन। ऐसे नहीं करना था इसको नंबरिंग, जहां से सबसे ज्यादा ब्रांचिंग होगी वो वाली कार्बन चेन ली जाएगी, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो पॉसिबल होगी ऐसे केस में उसको फिर हम कंसीडर करते हैं। एक और इस तरह का कंपाउंड हम दे रहे हैं, देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है, इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने की आ रही है, 10 की आ रही है, और ये आपके सामने कैसे लिखा गया, देखो 5 पर क्या है, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप, पहचान पा रहे हैं आप, ये 2 डिग्री कार्बन है और 4 कार्बन है, तो 2 डिग्री कार्बन अगर 4 कार्बन में अगर बॉन्ड लगा हुआ तो क्या हो जाएगा, सेक ब्यूटाइल, ठीक है ना। और ये आपके पास अगर आप सही से बचाना तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, ये वाला ना, CH3 ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है ना, तो बॉन्ड लगा CH और CH3 होल ट्वाइस, दिस इज योर आइसोप्रोपाइल ग्रुप। तो 5 सेक ब्यूटाइल, ये वाला सेकेंडरी ब्यूटाइल, 4 आइसोप्रोपाइल डिकेन, 4 पर क्या है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, तो 5 सेक ब्यूटाइल, 4 आइसोप्रोपाइल डिकेन। नेक्स्ट हम सीखेंगे इसको, देखिए इसमें कार्बन नंबर 9 तक जा रहा है, 5, 6, 7, 8 ही रह जाता, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ले ली, और इसमें आप देखिए 2 पर क्या है, अगर ये 2 पर मिथाइल नहीं होते तो क्या होता, प्रोपाइल होता, अभी क्या है, प्रोपाइल में जो है 2 पर डाइमिथाइल है, तो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल है आपका, ये 2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए 5 ये वाला 5 डैश, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग है, जैसे मैंने आपको कहा साइड चेन है ना, तो इसको ब्रैकेट में लिखा जाता है, 5-2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, ब्रैकेट क्लोज, नो नेम, राइट।